Hello viewers, welcome to Judicial Inform with Nasir. Today we will discuss about Section 9 of Contract Act 1872. आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोमिस के बारे में है। हमने पहले भी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिस की डेफिनेशन डिस्कस की थी। आज हम पढ़ेंगे प्रोमिस उसके काइंड के रिलेटेड। तो सबसे पहले प्रोमिस की डेफिनेशन क्या है? प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय समवन इट बिकम प्रोमिस। जब प्रोमिसर ऑफर करता है प्रोमिसी को, प्रोमिसी अपनी एक्सेप्टेंस शो करता है। जब एक्सेप्टेंस शो हो गई तो हमारा बन गया प्रोमिस। तो ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। और एक्सप्रेस इम्प्लॉयड प्रोमिस, इसकी दो काइंड है। सबसे पहले एक्सप्रेस प्रोमिस क्या है? प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस व्हिच इज मेड इन अ वर्ड्स, इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस प्रोमिस। जब प्रोमोजर अपनी ऑफर करता है प्रोमेसी को, वो भी इन वर्ड्स होनी चाहिए। जब प्रोमेसी अपनी एक्सेप्टेंस शो करेगा वो भी इन वर्ड्स हो, तो हम इसको कहेंगे एक्सप्रेस प्रोमिस। तो इसकी एक एग्जांपल है, ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल ऑफ बाइक का। बी इसको कह रहा है कि जो मुझे आप बाइक की दे रहे हो वो मुझे लिख के दोगे, वो मेरी अपनी गाड़ी है, चोरी की नहीं है। वो उसको लिख के देता है कि ये मेरी गाड़ी है, कि फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में इसको लिख के देता है। तो ये हो गया एक्सप्रेस प्रॉमिस। तो सेकंड भी आता है इम्प्लाइड प्रॉमिस क्या है? प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज अ मेड अदर देन वर्ड्स। जो इम्प्लाइड प्रॉमिस है वो इन वर्ड्स नहीं होता, वो कंडक्ट ऑफ पर्सन और बिहेवियर पर्सन होता है। यहाँ एक एग्जांपल है, if you go to shop and rates of goods has been mentioned, you don't have a choice of argument। इसका मतलब है जब आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ रेट ऑफ गुड्स मेंशन है, तो आपके पास चॉइस ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो ये हो गया कंडक्ट ऑफ पर्सन और बिहेवियर पर्सन, क्योंकि आप उसको शॉपकीपर को पैसे देते हैं, वो आपको रिटर्न में गुड्स देता है। तो ये होगी इम्प्लाइड प्रोमिस। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट प्रोमिस, एंड इंशाल्लाह वी विल डिस्कस नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू सो मच।